शूहान हर बार उसे कैसे ढूंढ लेता था और उसकी हर हरकत कैसे जान लेता था। उस डिवाइस से बातें करते हुए क्योंग चुल शूहान को चुनौती देता है, अगर तुमने मुझे अभी नहीं मारा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। वो बताता है कि मरने से पहले जू जून ने उससे जिंदगी की भीख मांगी थी क्योंकि वो गर्भवती थी। ये सुनकर शूहान पूरी तरह टूट जाता है। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सिचुएशन अचानक पूरी तरह पलट जाती है। क्योंग चुल एक मेडिकल स्टोर में घुसता है। वो दुकानदार को मार देता है और बहुत सारी दवाइयां चुरा लेता है। पेट पूरी तरह खाली करने के बाद उसे आखिरकार ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाती है। उसी समय एक आदमी टॉयलेट इस्तेमाल करने आता है। क्योंग चुल उसे बेहोश करता है और ट्रैकिंग डिवाइस उसके मुंह में डाल देता है। जब शूहान वहां पहुंचता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वो क्योंग चुल का लोकेशन खो देता है। अचानक पुलिस को एक कॉल आती है। वो कॉल क्योंग चुल का था। वो कहता है कि सब हिसाब चुकाने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। उधर शूहान अस्पताल में होता है जहां ताइजू का इलाज चल रहा है। वो उससे क्योंग चुल के बारे में पूछताछ करता है। ताइजू हंसते हुए पागलों की तरह कहता है, वो तुमसे बदला तुम्हारे पूरे परिवार को मार कर लेगा ताकि तुम जिंदगी भर तड़पते रहो। फिर वो पुलिस के सामने खुद को सौंप देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहकर ताइजू हंसता रहता है, जो देखकर शूहान बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे ऐसा सबक देता है कि वो जिंदगी भर हंस नहीं पाएगा। अब शूहान और पूरी पुलिस टीम तेजी से कैप्टन जांग के घर की ओर रवाना होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्योंग चुल डिलीवरी स्टाफ का भेष बनाकर टीम लीडर जांग से दरवाजा खुलवाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो भयानक तरीके से जांग पर हमला कर देता है। इसके बाद वो जू जून की बहन को भी बुरी तरह से मार देता है और फिर पुलिस को कॉल करता है। वो कहता है, मैं अब आत्मसमर्पण करने वाला हूँ और इस खेल का विजेता मैं ही हूँ। ये सब शूहान भी सुन रहा होता है। क्योंग चुल आत्मसमर्पण की जगह और समय बताकर फोन काट देता है। पुलिस तुरंत इलाके को घेर लेती है और हत्यारे के आने का इंतजार करने लगती है और हम देखते हैं कि क्योंग चुल झूठ नहीं बोल रहा था। वो एक गाड़ी से सीधे उतरता है और बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ता है। पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन एक बात क्योंग चुल ने सोची ही नहीं थी। शूहान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो पुलिस की आंखों के सामने ही क्योंग चुल को किडनैप कर लेता है। शूहान क्योंग चुल को फिर से उस कत्ल खाने में ले जाता है। वो क्योंग चुल को एक विशाल गिलोटिन मशीन के नीचे बांध देता है। वो उसे एक रस्सी मजबूती से पकड़ने को कहता है जो दरवाजे से जुड़ी होती है। अगर रस्सी छूटी तो विशाल ब्लेड सीधे नीचे गिरेगा। सब कुछ तैयार करने के बाद शूहान वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो क्योंग चुल के परिवार को फोन करके वहीं बुला लेता है। परिवार के 3 लोग घबराए हुए वहां पहुंचते हैं और चुन को ढूंढने लगते हैं। अंदर से क्योंग चुल उनकी आवाजें सुनता है। वो डर जाता है, लेकिन अब वो कुछ भी बदल नहीं सकता। दरवाजा खुलता है और तीनों लोग एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। उधर शूहान दूर जाते हुए अंदर की हर आवाज सुन रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि हत्यारा अपनी सजा पा चुका है तो वो टूटकर रोने लगता है। इस फिल्म में असली राक्षस कौन था, हत्यारा या फिर शूहान? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना और इस मूवी को 5 स्टार में से आप कितने दोगे वो भी कमेंट में जरूर बताना।